हैप्पी करवा चौथ। आप सब माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत मुबारकें। इस व्रत में माताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसा शास्त्रों में दिखाया गया है कि कहानी सुनाई जाती है इस व्रत में। तो कहानी में दिखाया गया है कि 7 भाइयों की एक बहन होती है। तो बहन का यह पहला व्रत होने के कारण उसे भूख लग जाती है। तो वह चांद के आने तक का इंतज़ार नहीं कर पाती। तो 7 भाइयों की लाडली बहन होने के कारण बहन उसे जंगल में आग जलाकर दिखा देते हैं और उसे खाना खिला दिया जाता है। तो अब उसका व्रत टूट जाता है। तो उसकी जो भाभियाँ होती हैं वह उसे बताती हैं कि तुम्हारा तो व्रत टूट गया है। और थोड़ी देर बाद उसे खबर आती है उसके ससुराल से कि उसके पति के बीमार होने की खबर आ जाती है। तो इसी तरह से फिर दिखाया जाता है कि वो दोबारा से अगले साल फिर उसी तरह से पूरे विधि विधान से व्रत रखती हैं और फिर उसके पति ठीक हो जाते हैं। तो यह तो है स्थूल कहानी। तो यहाँ पर आध्यात्मिक रहस्य है। इस करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? करवा चौथ, करवा यानी कलश, चौथ यानी 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो करवा इस दिन कलश रखती हैं माताएं ही कलश रखती हैं और कलश यात्रा करती हैं। और तो इसी तरह से आध्यात्मिक में भी परमात्मा जब आए संगम युग पर तो ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा, यानी ये जिम्मेवारी माताओं को दी। यह आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है। हम स्थूल में भी कहते हैं कि आत्मा आती है, आत्मा खाती है, आत्मा को बुलाया जाता है। यानी आत्मा को स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी आत्मा सजनी है। और परमात्मा आते हैं, शिव बाबा परमात्मा मुरली सुनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो परमात्मा को पुरुष लिंग में यूज़ किया जाता है, तो यानी साजन। शिव क्या है? साजन। तो हम व्रत में क्या करते हैं? व्रत में माताएं पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। तो असल में खाने पीने का नहीं, यहाँ पर व्रत रखना है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, तभी पवित्रता आती है। तो खाने पीने का नहीं बल्कि व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म का व्रत रखें, तभी पवित्रता आती है। फिर रात को दिखाते हैं कि स्त्रियां चांद को देखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। तो आध्यात्मिक में परम पिता परमात्मा हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, 16 कला से श्रृंगार करते हैं। ज्ञान, गुणों, शक्तियों, खजानों से हम आत्मा सजनी का श्रृंगार करते हैं। फिर दिखाते हैं कि माताएं सिंदूर हमेशा लाल रंग का ही लगाती हैं। कई तरह के श्रृंगार करती हैं, लेकिन जो सिंदूर है वह हमेशा ही लाल रहता है, यानी साजन के निशानी। परम धाम का रंग भी लाल बताया जाता है। तो जो हम आत्माओं का स्वीट होम है, परम धाम का रंग भी लाल है। मुख का मौन रखकर उपवास, परमात्मा के पास जब हम रहते हैं तो परमात्मा से सच्चा मिलन मनाते हैं। तो छलनी का दिखाया जाता है कि छलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे सजनी साजन को देखती है। तो यानी आत्मा परमात्मा को इन स्थूल आँखों से नहीं बल्कि सूक्ष्म आँखों से देखती है।
तो आत्मा परमात्मा की याद में अपने सूक्ष्म नेत्रों से अपने सूक्ष्म नेत्रों से देख सकती है, मन की आँखों से परमात्मा को देखती है। फिर है इसमें पानी पिलाने का नियम है। पानी पिलाते हैं तो यानी जब आत्मा परमात्मा की याद में रहती है तो उसे शक्ति की अनुभूति होती है, यानी परमात्मा से ज्ञान शक्तियों से ज्ञान अमृत परमात्मा आत्मा को पिलाते हैं। फिर अब बुज़ुर्गों से सदा सुहागन का वरदान दिया जाता है, यानी जब हमारी आत्मा में गुण शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं और हम इस दुनिया में यानी सतयुग में, इस दुनिया से पुरानी दुनिया से सतयुग में जाते हैं तो हमें अमर होने का वरदान मिलता है और हम सदा सुहागन बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू।